बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू CSS कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने फिर सेट और डॉन न्यूज़पेपर से कुछ वर्ड्स एक्यूमुलेट किए हैं जो कि मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए सीखते हैं इसका यूजेज कैसे करेंगे। सबसे पहला वर्ड है एग्रेंडाइज या एग्रेंडाइजमेंट। एग्रेंडाइज वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और एग्रेंडाइजमेंट नाउन है। इसका मतलब है इंक्रीज, इंटेंसिफाई, रेज इन पावर, किसी चीज़ को बढ़ाना या बुलंद करना। फॉर एग्जांपल, अगर सोसाइटी में किसी का स्टेटस हाई हो गया है या किसी ने उसका स्टेटस हाई कर दिया, उसको थोड़ी अथॉरिटी ज़्यादा दे दी है, तो वो उसके लेवल या उसके स्टेटस में एग्रेंडाइजमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की पेंशन 10% जो कि हर साल ज़्यादा होती है ज़्यादा हुई है, तो वो उसकी पेंशन में एग्रेंडाइजमेंट होगी। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल देख लें। हर सोल एम वाज पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट। ये नाउन की तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया है, हिज रैंक वाज एग्रेंडाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया जी। दूसरा है एगोराफोबिया। फोबिया किसी भी फियर, डर या बीमारी को कहते हैं। एगोरा कहते हैं ओपन प्लेस। एगोराफोबिया हो गया फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, ओपन या ओपन प्लेसेस। जैसा कि हमने सुनते आ रहे हैं जब से ये तालिबानाइजेशन शुरू हुई है, इस्लामोफोबिया, इस्लाम या मुसलमानों से खौफ, इस्लाम या मुसलमानों से डर एक दुनिया में पाया जाता है आजकल। जिसकी नौजुबिल्ला दाढ़ी होती है तो उसे कहते हैं कि ये दहशतगर्द है। इससे इस्लामोफोबिया फैल रहा है। तो ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है कि आपको ये एगोराफोबिया ये वर्ड आपके जहन में बैठ जाए। इसका सेंटेंस में इस्तेमाल ऐसे होगा, क्योंकि ये नाउन है। शी हैड एगोराफोबिया एंड नेवर वांटेड टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स। आगे है एजिलिटी। इसकी प्रोनाउंसिएशन है एजिलिटी। ये नाउन है। इसका मतलब है डेक्स्ट्रस, क्विक मूवमेंट, जिसको हम फुर्ती कहते हैं, स्किलफुल हो, हर काम जल्दी जल्दी करने वाला हो, ठीक करने वाला हो, कोई फॉल्ट उसमें ना हो। उसे जो काम किसी को भी हम जो काम बता दें तो वो उसको क्विकली कर सके, उसको हम एजिलिटी कहते हैं। इसका सेंटेंस में इस्तेमाल ऐसे होगा, द एजिलिटी ऑफ अली वाज अपलॉडेड बाय हिज मैनेजर। अली की जो स्किलफुल, जो डेक्स्ट्रसनेस थी, जो क्विक मूवमेंट और फुर्ती के साथ वो काम करता था अली, उसको उसके मैनेजर ने सराहा उसके काम को। फोर्थ वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस नाउन है। किसी के पास भी बहुत दौलत हो उसको हम एफ्लुएंट कहेंगे, जो कि एक एडजेक्टिव है। ये एफ्लुएंस उसी का नाउन है। आप अपने जहन में इमेजिन करें कि आपके आसपास रहने वाले में किसके पास ज़्यादा दौलत है, तो वो आप उसको कनेक्ट करें कि वो एफ्लुएंट है, और ये नाउन आप फिर समझ जाएंगे कि एफ्लुएंस किसको कहते हैं, आप भूलेंगे नहीं। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल ऐसे होगा, 2018 वाज द ईयर ऑफ एफ्लुएंस इन पाकिस्तान। आगे है ब्रीच। ब्रीच का मतलब है नाउन। ब्रीच नाउन है। ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है वॉयलेट करना। कोई भी रूल है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स हैं, उसको कोई भी ना माने, उस पर कोई भी अमल ना करे तो वो वॉयलेशन होगी। हम सुनते आ रहे हैं वॉयलेशन आम सा वर्ड है। इसका ही सिनोनिम और इसी का ही मिलता जुलता लफ्ज़ है ब्रीच। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल ऐसे होगा, ही वॉज राइडिंग हिज बाइक एंड ब्रीच्ड all the traffic rules because he was going to the hospital. आगे है ब्रिडल। ब्रिडल नाउन भी है, वर्ब भी है, दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब है लगाम। हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि ज़बान को लगाम दो, मतलब ज़बान चुप करो अपनी और आगे मत बोलो। इसको हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि घोड़े को लगाम डाल दी गई, मतलब घोड़े को बांध दिया गया।
सेंटेंस में इसका इस्तेमाल ऐसे होगा कि पुट अ ब्रिडल ऑन अ हॉर्स, पुट अ ब्रिडल ऑन अ हॉर्स। सेकेंड सेंटेंस ऐसे होगा, शी वॉज ब्रिडल्ड बाय हर फादर व्हेन शी वॉज सिंगिंग लाउडली विद हर बैड वॉइस। आगे है एफिक्स। एफिक्स का मतलब है अटैच, एफिलिएट। हम कहते हैं ना कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल यूईटी का कैंपस किसके साथ एफिलिएटेड है। फॉर एग्जांपल हम कोई स्कूल देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, तो हम बोर्ड पे लिखा हुआ होता है स्कूल के पास कि ये फॉर एग्जांपल पेशावर बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है ये इंस्टीट्यूशन। इसका सेंटेंस में इस्तेमाल ऐसे होगा कि एफिक्स दिस सेंटेंस टू द टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस के साथ इस सेंटेंस को अटैच कर दो। आगे है अगेप। अगेप एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, एस्टोनिश्ड। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कोई बंदा इतना हैरान हो जाता है कि उसका मुंह खुला रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हम कहते भी हैं कि वो इतना हैरान हो गया कि उसका मुंह खुला रह गया। इसको कहते हैं अगेप, एडजेक्टिव है। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल ऐसे होगा, द चिल्ड्रन वर अगेप विद एक्साइटमेंट एज दे वर वाचिंग अ हॉरर मूवी। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स समझाए। आप काइंडली इसको नोट करें, इसको क्रैम भी करें, और जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं इसी तरह इसका इस्तेमाल जारी रखें। हर वर्ड का 3 से 4 सेंटेंसेस में उसको इस्तेमाल करें उस वर्ड को, तो तभी जाके आपकी एक्टिव वोकेबलरी में आएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह निगहबान।